दोस्तों यह है अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी डेली रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की सभी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में बताया जाता है। अगर आप भी इसी तरह की खबरों में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। दोस्तों खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो पूरी दुनिया में चल रहे प्रो पैलेस्टीन आंदोलन से करेंगे। दोस्तों कल भी अलग अलग जगह प्रदर्शनकारियों ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीनी आंदोलन आग की तरह फैल रहा है, पर इसी के साथ साथ फ़िलिस्तीन में न मौत के आंकड़ों में कोई कमी आ रही है, न इजराइल द्वारा हमला करने में। कल भी इजरायली सेना ने फ़िलिस्तीन के अलग अलग क्षेत्रों में गोले बरसाए, एयर स्ट्राइक की, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत डेली ही हो रही है। इजराइल पर ना इंटरनेशनल प्रेशर काम आ रहा है, ना दुनिया भर के लोगों और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा वहाँ के स्टूडेंट्स के प्रदर्शन। इजराइल लगातार वहाँ के मासूम बच्चों, महिलाओं और लोगों की जान हमास के खात्मे के नाम पर ले रहा है। अब तक 38,000 लोग सिर्फ हमास को ख़त्म करने की आड़ में इजराइल मार चुका है। 78,000 लोग घायल अवस्था में हैं, जिनके पास ना इलाज करवाने के लिए दवाइयाँ हैं, ना खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी। दोस्तों इसी कड़ी में कल एम्स्टर्डम में एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन देखने को मिला, जब प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली, जिसमें गजा पर इजरायली नरसंहार को समाप्त करने की मांग की गई। इसी के साथ साथ जिनेवा विश्वविद्यालय भी फ़िलिस्तीन के साथ एकजुटता में छात्र विद्रोह में शामिल हुआ। वहीं एक खबर और आई कि कल दर्जनों लोगों ने जापानी शहर हिरोशिमा में रफ़ा पर इजराइल के आक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इसी के साथ साथ इजराइल में भी हज़ारों इजरायली नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा युद्ध विराम की स्वीकृति तथा गजा में प्रतिरोध के साथ सीज़फायर समझौते के लिए वार्ता की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने गजा में इजराइल के नरसंहार में अपने विश्वविद्यालय की मिलीभगत के विरोध में अपने दीक्षांत समारोह के दौरान वॉकआउट किया। दोस्तों इसी के साथ साथ कुछ और अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक इराक का लक्ष्य अपने कच्चे तेल के भंडार को 160 अरब बैरल से अधिक तक बढ़ाना है, ऐसा कहना है तेल मंत्री हयान अब्देल गानी का। फिलीपींस ने कहा है कि उसने दक्षिणी चीन सागर के विवादित क्षेत्र में अपने जहाज तैनात कर दिए हैं, जहां उसने चीन पर बढ़ते समुद्री विवाद के तहत कृत्रिम द्वीप बनाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि रूसी सीमावर्ती प्रांतों बेलगोरोद और कुर्स्क तथा डोनेत्स्क शहर पर 3 अलग अलग यूक्रेनी ड्रोन और तोपखाने हमलों में 5 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हो गए। डोनेत्स्क शहर पर रूस का दावा है कि उसने कब्जा कर लिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCN समाचार एजेंसी ने कहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश की तोपखाना हथियार प्रणाली का निरीक्षण किया और ऐसे ही हथियारों के प्रशिक्षण में भाग भी लिया। एक तालिबान अधिकारी ने बताया कि उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में मौसमी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि फ़िलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के प्रयास को ऑस्ट्रेलिया का समर्थन गजा में इजराइल हमास युद्ध में शांति सुनिश्चित करने की गति निर्माण का हिस्सा है। यूरोविज़न विजेता लॉरेन ने कहा है कि यदि वह आज रात जीत जाती है तो वह इजराइल की ईडन गोलान को ट्रॉफी सौंपने से इनकार कर देगी, क्योंकि गजा में इजराइल के नरसंहार के कारण प्रोटोकॉल टूट गया है। वहीं एक खबर आई कि इजरायली कब्जा करने वाली सेना के इलाके से हटने के 1 महीने से ज़्यादा समय बाद फ़िलिस्तीनियों ने अल शिफा अस्पताल के परिसर में एक और सामूहिक कब्र खोज निकाली है। खोदी गई लाशों में महिलाएं और घायल मरीज शामिल थे, जो हमले के दौरान अस्पताल में मौजूद थे। इजरायली कब्जा करने वाली सेना ने सैकड़ों नागरिकों को मार डाला था और उन्हें इलाके में कई सामूहिक कब्रों में दफना दिया था। वहीं उत्तरी और मध्य गजा में इजराइल के नए अभियानों की घोषणा के बाद हमास ने कहा है कि गजा पट्टी में इजराइल के नए ज़मीनी हमले इजराइल की गंभीर युद्ध विराम वार्ता में शामिल होने के बजाय फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार जारी रखने की मंशा को दर्शाते हैं। हमास ने कहा, हम अमेरिकी प्रशासन और उसके राष्ट्रपति बाइडन को बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित नागरिकों के खिलाफ इन अपराधों में वृद्धि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं, जो जायोनी फासीवाद को उसके अपराधों को जारी रखने के लिए कवर प्रदान करना जारी रखते हैं। वहीं इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ने कल एक वीडियो प्रकाशित किया है, जिसमें वे उत्तरी कब्जे वाले फ़िलिस्तीन के किरियात शमोना पर कत्यूशा और फलक मिसाइलों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नई अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ।